नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मार्वल ट्यूटोरियल स्टडी फॉर ऑल इंग्लिश प्रैक्टिस सेट 10 के अंदर, जिसमें हम लोग 10 क्वेश्चन करेंगे और इस क्वेश्चन में हम लोग ये देखते हैं कि क्या एक्चुअल में एरर होगा और एरर के बाद उसका क्या एक्सप्लेनेशन होगा, क्या उसमें क्यों वैसा होगा, ये हम लोग देखते हैं। धीरे धीरे हम लोग नाउन, प्रोनाउन और वर्ब का जो हमारा टारगेट था कि हाँ 100 to 200 क्वेश्चन हम लोग करेंगे प्रैक्टिस, उसके बाद हम लोग टेंस की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो ये 100 क्वेश्चन हो जाएगा आज और इसके बाद हम लोग टेंस शुरू करेंगे और टेंस शुरू करते वक्त भी हम लोग प्रैक्टिस जारी रखेंगे। कुछ जैसे मान लो कि हाफ एन आवर की क्लास करेंगे और उसके बाद 10 to 15 मिनट हम लोग पीछे का चीज जो है प्रैक्टिस करेंगे, ताकि पीछे का चीज आप लोग भूल नहीं सको, साथ ही साथ आपका रिविजन होता रहे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अगर लेक्चर आपको सही लगता है तो आप दूसरों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, विनोद, टू ऑफ देम ब्रदर्स अटेंड प्राइमरी स्कूल, विशेस टू बी अ स्कूल टीचर आफ्टर हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। ये विशेष किसके लिए आया है? विनोद के लिए। विनोद की बात हो रही है। टू ऑफ देम, अब यहां देखो टू ऑफ, अच्छा ऑफ विच का मैंने बता रखा है कि ये कभी कभी हम यूज करते हैं किस चीज के लिए? पोजेशन के लिए। ठीक है, ऑफ विच यूज करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे विनोद है तो विनोद के लिए विच नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? हुज आएगा। टू ऑफ हुज ब्रदर्स, बिकॉज यहाँ पे लिविंग थिंग है। विच किसके लिए आता है? नॉन लिविंग थिंग के लिए। सो विनोद टू ऑफ हुज brothers attend primary school, wishes to be a school teacher after his graduation from the university. So यहाँ पे क्या आएगा? them के जगह पे whose आएगा। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि हम लोग यहाँ पे उतना डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते हैं। जो मैंने लेक्चर करवाया हुआ है प्रोनाउन का, उसमें जाकर आप देखो, आपको ये सारी चीज मिल जाएगी। एक बार आप समझ जाओगे, फिर यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ आराम से समझ जाओगे। सो पहले आप वो देखो। अगर आपको प्रोनाउन आपने बेसिक किया हुआ है फिर तो कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस करो। लेकिन थोड़ा सा भी डाउट आता है तो आप वहां पे जाकर देखो, बिकॉज हमने इसका थ्योरी कर लिया है। जो भी इसका कॉन्सेप्ट होता है, क्यों ऐसा होता है, वो हमने कर लिया है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, आई मस्ट फाइंड डैश एकोमोडेशन बिफोर आई लुक फॉर डैश जॉब। एकोमोडेशन ये बताओ अनकाउंटेबल नाउन है कि काउंटेबल नाउन है? एकोमोडेशन को आप गिन नहीं सकते हो। एकोमोडेशन का मतलब होता है जो भी घर, बिल्डिंग वगैरह में आपकी फैसिलिटी दी जाती है उसको एकोमोडेशन बोलते हैं। ठीक है, तो उसको हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए अनकाउंटेबल नाउन है। तो उसके लिए क्या आएगा? आई मस्ट फाइंड सम एकोमोडेशन। ठीक है, इसके लिए तो सम आ गया। अब नेक्स्ट है बिफोर आई लुक फॉर। अब जॉब के लिए क्या आएगा? अ जॉब। सो यहाँ पे डी ऑप्शन देखो, आई मस्ट फाइंड सम एकोमोडेशन बिफोर आई लुक फॉर अ जॉब। जॉब आपको जब मिलती है कोई भी जॉब, तो एक जॉब मिलेगी, दो जॉब मिलेगी, है ना। एक टाइम पे आप एक जॉब करोगे, हो सकता है मल्टीपल जॉब करो, तो वो काउंटेबल में आ जाता है। इसीलिए आई लुक फॉर अ जॉब। और ये इनडेफिनेट है, आपको पता नहीं है कौन सी जॉब है, इसीलिए अ लगा हुआ है। अ, एन और द में यही फर्क है। अ और एन जो है ये इनडेफिनेट है और जो द है वो डिफाइन होता है पूरा। ठीक है, ये डिफरेंस होता है छोटा सा आर्टिकल का, आप ये समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेक्स्ट मीटिंग कैन बी होल्ड नेक्स्ट वीक एज वी हैड द फर्स्ट मीटिंग ओवर अ मंथ अगो। सो यहाँ पे देखो, द नेक्स्ट मीटिंग, अगली मीटिंग, कैन बी, कैन के बाद बी आ रखा है। उसके बाद यहाँ पे होल्ड जो है ये फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे हमें क्या चाहिए? थर्ड फॉर्म चाहिए। कैन बी हेल्ड। अब बोलते हो ना इट कैन बी डन, इट कैन बी डन, मतलब कैन बी के बाद क्या आता है? यहाँ पे थर्ड फॉर्म आता है और यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, इसीलिए होल्ड की जगह पे क्या आएगा? हेल्ड आएगा। सो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? होल्ड नेक्स्ट वीक एज नहीं, यहाँ पे हेल्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर न्यू डिजिटल फोटो प्रिंट मशीन द मैनुअल वेयर इज लॉस्ट अवेट्स टू बी सेट अप प्रोपरली। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ऑफ विच जो है ये यूज करते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग यही देख रहे हैं। यहाँ पे देखो ये प्रिंटर की बात हो रही है, ठीक है, फोटो प्रिंट मशीन की बात हो रही है और इसके मैनुअल की बात हो रही है। तो यहाँ पे वेयर आएगा या ऑफ विच आएगा? यहाँ पे ऑफ विच आएगा, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन की बात हो रही है। किस सेंस में? मशीन के, नॉन लिविंग के थिंग में। तो यहाँ पे ऑफ विच सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। आर न्यू डिजिटल फोटो प्रिंट मशीन द मैनुअल ऑफ विच इज लॉस्ट वेट टू बी सेटअप प्रॉपरली। जो उसका मैनुअल है वो गुम हो गया है, वो उसका सेंस दिया जा रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन आई हर्ड फुटस्टेप्स बिहाइंड मी आई वाज स्केयर्ड एंड आई वुड अटैक। अब यहाँ पे देखो व्हेन आई हर्ड फुटस्टेप्स, ये तो ठीक है, जब मैंने फुटस्टेप्स की आवाज सुनी बिहाइंड मी पीछे से, आई वाज स्केयर्ड यहाँ पे पैसिव में हो गया है बिकॉज आई के बाद हेल्पिंग वर्ब आया है और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आया है, थर्ड फॉर्म आया है। वाज के बाद आपने कॉन्टिन्यूअस पढ़ा होगा, जैसे आई वाज गोइंग, तो वो तो हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया बिकॉज वाज लग गया है, आई वाज गोइंग। लेकिन यहाँ पे देखो आई वाज स्केयर्ड है, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसका मतलब है कि ये पैसिव फॉर्म में है। सो नेक्स्ट जो होगा दैट आई वुड अटैक होगा या वुड बी अटैक्ड होगा, बिकॉज अगर वो पैसिव में है तो ये भी पैसिव में ही होगा। सो आई वुड बी अटैक्ड। सो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, दैट आई वुड बी अटैक्ड होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डाउनपोर वाज डैश ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अब ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब आपको समझना होगा। जैसे मान लो कि बारिश हुई, ठीक है, बारिश हुई और ये बारिश आपके लिए बहुत ही मतलब कहा जाता है कि यार बारिश हुई सही नहीं हुआ, लेकिन उसी बीच ठीक है बारिश हुई और उसी बारिश के कारण क्या हुआ, आपके घर एक दोस्त आ गया कि भाई बारिश हो रही है मैं घर नहीं जाऊंगा। तो एक तरीके से आप बोर हो रहे थे, अकेले होंगे और दोस्त आ गया, तो इस बारिश की वजह से हुआ ना, बारिश एक तरीके से खराब थी आपके लिए कि बारिश क्यों हो रही है, लेकिन इसी में आपका दोस्त हो गया, मतलब कुछ खराब हो रहा था और उसी में कुछ अच्छा हो गया, आपका दोस्त घर आ गया, टाइम पास हो जाएगा। तो यही होता है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। सो जो डाउनपोर है, बहुत बारिश हो रही थी, वो क्या हुआ, अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया। क्यों? क्योंकि वो बारिश को पसंद नहीं कर रहा था, बोर हो रहा था, घर में अकेले था, कहीं जा नहीं सकता था, लेकिन उसी बीच उसका दोस्त आ गया, बारिश के कारण ही आया कि भाई मैं अभी घर नहीं जा पाऊंगा, मैं आपके पास रुक जाता हूं। तो क्या हुआ, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। सो द डाउनपोर वाज a blessing in disguise. What does matters most is the behavior with others. यहाँ पे आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब या कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो क्वेश्चन के बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आता है। जैसे यहाँ पे देखो, what do you know about him, ये एक सेंटेंस है। तो यहां पे देखो क्वेश्चन के बाद यहां पे हेल्पिंग वर्ब आया हुआ है, ठीक है, लेकिन यहां पे क्वेश्चन की बात हो रही है क्या, यहां पे तो क्वेश्चन की बात नहीं हो रही है। यहां पे कहा जाता है क्या मैटर करता है किसी का बिहेवियर दूसरों के साथ, है ना। तो यहां पे ये व्हाट के बाद ये डज नहीं आएगा, सीधा क्या होगा, व्हाट मैटर्स। व्हाट मैटर्स मोस्ट इज द बिहेवियर विद अदर्स। तो यहां पे ऑप्शन ए देखो सेम यही है, व्हाट मैटर्स मोस्ट इज द बिहेवियर विद अदर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही हैड डैश ब्रिलियंट आइडिया अबाउट राइटिंग एन आर्टिकल फॉर द न्यूज़पेपर। सो यहाँ पे ब्रिलियंट आइडिया की बात हो रही है, आर्टिकल पूछ रहा है, तो ए सही हो जाएगा। ही हैड अ ब्रिलियंट आइडिया अबाउट राइटिंग एन आर्टिकल फॉर द न्यूज़पेपर। Next question, the manager said that he wanted to know the pros and cons of the issue. Pros and cons का क्या मतलब होता है, एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है किसी भी चीज का पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, मतलब क्या उसके फायदे हैं क्या नुकसान है, तो वही होता है प्रोज एंड कॉन्स। सो यहाँ पे देखो, द मैनेजर सेड दैट ही वांटेड टू के बाद क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जब से हमने सीरीज स्टार्ट किया हुआ है तब से मैं आपको ये कई बार ऐसे क्वेश्चन आ गए होंगे कि टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। काफी क्वेश्चन ये एग्जाम में आता भी है और जल्दी जल्दी में क्या होता है, एग्जाम के प्रेशर में हम लोग नोट नहीं कर पाते हैं कि ये ऐसा कुछ एरर होगा। प्रैक्टिस करोगे तभी आपको ये सब चीज पता भी चलेगी, इसीलिए आपको ये प्रैक्टिस कराया जा रहा है। सो द मैनेजर सेड दैट ही वांटेड टू नो, यहाँ पे टू के बाद नो आएगा। सो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, ही वांटेड टू नो नहीं, क्या होगा यहाँ पे, नो होगा। लास्ट क्वेश्चन, ही कट हिमसेल्फ, उसने खुद ही काटा क्या, डैश ब्रेड एंड एट इट विद डैश एप्पल। सो ब्रेड क्या है, कई लोग सोचते होंगे ब्रेड तो यार काउंटेबल है, लेकिन ब्रेड आप समझो कि ये एक तरीके से, मैं एक यहाँ पे ब्रेड ही बनाता हूं, ये एक तरीके का ब्रेड होता है, ठीक है। जब ब्रेड एक्चुअली बेक होता है बेकिंग मशीन में तो ऐसा होता है, फिर उसको ऐसे काटा जाता है, इस शेप में ऐसे इसको काटा जाता है, फिर आपके पास ये छोटा छोटा पैकेट में आता है। तो जो ये होता है ना, इसको हम बोलते हैं अ लोफ ऑफ ब्रेड,
ये बोलते हैं इसको, अ लोफ ऑफ ब्रेड बोलते हैं इसको। तो क्या जब ये पूरा होगा इसको आप गिन पाओगे क्या? नहीं गिन पाओगे ना। तो इसीलिए ब्रेड जो है ना वो अनकाउंटेबल होता है। ही कट हिमसेल्फ सम ब्रेड। अब इसमें से सम ब्रेड ही कुछ काट पाएगा, तो इतना काट लेगा या फिर इतना काट लेगा, यही बोलेगा ना वो, कि वो छोटा छोटा गिन पाएगा? वो बिल्कुल नहीं गिन पाएगा। इसीलिए तो ब्रेड का जब भी सीन हो तो आप इस तरीके से सोचना है, ना कि इंडिया में जो रोटी वगैरह बनती है उस तरीके से आपको सोचना है। दैट इज चपाती। ओके, जो रोटी जो बनती है व्हीट फ्लोर से वो चपाती होती है। ठीक है, चपाती का नहीं लेना है आपको, ये ब्रेड इसको लेना है जो बेक होता है। ही कट हिमसेल्फ some bread and ate it with an apple। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने 10 क्वेश्चन देखा, अच्छी तरह देखा। कहीं पे भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और लेक्चर कैसा लगा आप सजेशन भी दे सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे आप अपडेट रह पाओगे और टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। धन्यवाद।